उनके लोग धमकी देते रहे, जैसे कल फेसबुक पे 4-5 लोगों ने लिखा कि तुमको जान से मार देंगे। के साथ दरोगा साहब जो बदतमीजी कर रहे हैं, देखिए पत्रकार के साथ दरोगा साहब बदतमीजी कर रहे हैं। हम लोग भटक रहे हैं, किस उम्मीद से क्या बोलेंगे मम्मी से अपना। आप हिंदू हैं, आप सनातन को मानते हैं, आप महाकुंभ में हुई घटना के पीड़ित हैं या उससे दुखी हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने आलोचना की तो यकीन मानकर चलिए, या तो आपको जेल में ठूस दिया जाएगा या आपको धमकी मिलेगी जान से मारने की। और कोई अप्रिय घटना भी घट जाए तो उसकी जिम्मेदार सरकार कतई नहीं होने जा रही, क्योंकि आप तो आम लोग हैं। आपकी गिनती ही किसमें है? आपकी गिनती तो छिपाने की कोशिश इस उत्तर प्रदेश की सरकार करती है, वहां का पुलिस प्रशासन करता है। जबकि सनातन परंपरा के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए हमारे शंकराचार्य, उनको जान से मारने की धमकी दी जा रही है, उन्हें गालियां दी जा रही हैं। और यह बात कोई और नहीं कह रहा, बल्कि खुद अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि अब मुझे गालियां दी जा रही हैं और मुझे जान से मारने की धमकी दी जा रही है। लेकिन मैं चुप बैठने वाला नहीं हूं, क्योंकि सनातन परंपरा के सबसे बड़े त्योहार के तौर पर जानने वाले महाकुंभ में अव्यवस्था का दौर शुरू हुआ, सत्ता को चुनौती दी तो जान से मारने की धमकी दी जा रही है। खबर सिर्फ इतनी भर नहीं है, सुप्रीम कोर्ट तक यह मसला पहुंच गया है और सरकार इतनी घबराई भी हुई है कि खुद तो योगी आदित्यनाथ मिल्कीपुर जाकर राग अलाप रहे हैं कि महाकुंभ में कितनी जबरदस्त व्यवस्था की इस भगदड़ के बावजूद भी। लेकिन जब अखिलेश यादव वहां रैली करने पहुंचते हैं तो देखिए कैसे उन्हें रोका जाता है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत में करूंगा अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती से। वो कांग्रेस के एजेंट हैं, वो मुसलमानों के हितैषी हैं, वो पद पर बैठने लायक नहीं है, उन्हें शंकराचार्य किसने बना दिया। ये गंदगी कोई और नहीं उगल रहा, बल्कि उनके चरण चाटुकार उगल रहे हैं जो हिंदू धर्म को बचाने निकले थे। हिंदू धर्म के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए शंकराचार्यों के लिए कहा गया। याद करिएगा, जो पुराने इतिहास को थोड़ा जानते हैं, कांग्रेस पर आरोप लगाया जाता रहा कि शंकराचार्य को गिरफ्तार कराया था, शंकराचार्य से बदतमीजी की थी। तो तुम कहीं से कम हो क्या? तुम हिंदुओं के ठेकेदार बनकर हमारे ही धर्म के शंकराचार्य से बदतमीजी बदसलूकी करने वालों पर आशीर्वाद बनाते हो, क्योंकि तुम सत्ता में बने रहो। तुमसे ज्यादा धूर्त कोई नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, क्योंकि जब तुम्हारे लिए कोई कुछ कह दे सोशल मीडिया पर तो उसको तुरंत ही गिरफ्तार करा लिया जाता है। लेकिन शंकराचार्य को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। सुनिए क्या कह रहे हैं आदि गुरु शंकराचार्य, क्या कुछ कहते हैं, सुनिए जरा उनको। उनके लोग धमकी देते रहे, जैसे कल फेसबुक पे 4-5 लोगों ने लिखा कि तुमको जान से मार देंगे। मार दो। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने थे, गणेश जी की प्रतिमा को उन्होंने बीच रास्ते रोक दिया और वो 2 दिन तक वहीं पर रुकी रही, पूजा नहीं, पाठ नहीं, विसर्जन नहीं। तो हमने उसका विरोध किया। बहुत सारे लोग और कर रहे थे, हम उनके साथ खड़े हुए। बाद में हमको लाठी मारी उनके अधिकारियों ने। जब मायावती उत्तर प्रदेश में शासन कर रही थी तो उन्होंने काशी में मंदिर तोड़ना शुरू कर दिए। लेकिन हमने तो देखा कि मीडिया जब घटना को कवर करने के लिए जा रहा है तो पुलिस वाले डंडा मार रहे हैं कि हम सत्ता के पक्ष में खड़े होकर के मला। सुन लिया आपने, तो धमकी दी जा रही है। उन्होंने ये भी बताया कि जो ये लोग ज्ञान दे रहे हैं ना कि अखिलेश यादव मुसलमानों के हितैषी, हमने तो हर वक्त विरोध किया है। और याद करिएगा, प्रेमानंद महाराज जी जो किसी भी विवाद से दूर रहते हैं, अमूमन वो भक्ति, सनातन देवी देवताओं, पुराणों, इनका जिक्र करते हैं। उन्होंने भी इस पर दुख जताया था कि हमारे सनातन परंपरा के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए शंकराचार्यों को चुनौती दी जा रही है। ये हालात कोई सुन रहा है उनकी? कोई नहीं सुनता उनकी। याद करिए, पिछले बरस भी सुना नहीं था नरेंद्र मोदी ने, जब जबरदस्ती शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, जबरदस्ती कुछ चरण चाटुकार जो भगवा भेष में खड़े रहते हैं उनके जरिए कुंडली निकाल ली, जिससे आचार संहिता से पहले कैसे भी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कर दी जाए। याद है आपको? उनकी सुनी गई, शंकराचार्यों की नहीं। किनका हवाला दिया गया? उस साधु, उस फलाना साधु ने कह दिया, संत ने कह दिया, उनका रामभद्राचार्य जैसे लोगों ने। अब आप सुनिए कि शंकराचार्य को जान से मारने की धमकी दी। यूपी तक लिखते हैं, महाकुंभ में भगदड़ के बाद शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। यूपी तक से खास बातचीत में शंकराचार्य ने दावा किया कि लोग फेसबुक के जरिए मारने की धमकी दे रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने सरकार पर महाकुंभ भगदड़ में मौत की संख्या छिपाने का आरोप लगाया, और बिल्कुल ये आरोप लगाना बनता है। आज मैं हिंदू मुसलमान वाली बात नहीं करने जा रहा, क्योंकि हिंदू मुसलमान से आगे की मैं पहले भी कहता रहा हूं, इस मुल्क में अगर मुसलमान नहीं रहेगा ना, अगला टारगेट यही लोग हैं, क्योंकि आप सिर्फ उनके लिए गिनती हैं और कुछ नहीं है। आप देखिए जाकर, अगर आपको अभी भी
फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप पर आ रहे मैसेज के जरिए समझ रहे हैं ना, एक बार प्रयागराज की हकीकत वहां जाकर जान लीजिए। वहां जितने लोग हैं ना, ज्यादातर क्योंकि वो सनातन योगी आदित्यनाथ के या फिर बीजेपी की बापोती नहीं हो रही है, वो गंगा या प्रयागराज वो सरकार की बापोती नहीं है। वहां जा रहे हैं लोग क्योंकि अपनी आस्था से जुड़े हुए हैं। यहां क्या हो रहा है, यहां पे क्या हो रहा है, यहां ये इसी बात से नाराज है। लोग क्या कह रहे हैं कि अभी भी तो श्रद्धालु जा रहे हैं, जाएंगे ना, किसी का किसी ने ठेका ले रखा है क्या? सरकार ने ठेका ले रखा है क्या? नहीं ना। क्या सरकार रोक पाएगी क्या? वो लोग जा रहे हैं अपनी आस्था, क्योंकि उनसी चीजों से जुड़ा हुआ है। लेकिन उस व्यवस्था के तहत क्या किया गया, नाराजगी है लोगों में। चलिए अगली खबर दिखाता हूं, पहले सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं प्रोफेसर रामगोपाल यादव। लोगों की डेड बॉडी दी नहीं जा रही हैं, और जो दी जा रही हैं उनको 15-20 हज़ार रुपया दे के कह रहे हैं बिना सोचिए। पोस्टमार्टम कराए हुए उनको भेजा जा रहा है कि पोस्टमार्टम अगर हो जाएगा तो रिकॉर्ड में आ जाएगा। हजारों की तादाद में, हजारों की तादाद में। कोरोना काल में भी लोग नहीं मान सही बात है। तब लाशें जब तैर रही थी गंगा में, तब लोगों ने माना। कहाँ आप कह रहे हैं कि आपको ये भी सूचना मिली है कि लाशों को दफनाया गया है, दबा दिया गया। दफना शब्द प्रयोग क्यों करते हो? तो सुनिए इन्होंने क्या कहा। एपी सिंह कहते हैं कि प्रयागराज महाकुंभ में वापस आए तमाम लोगों ने बताया कि वहां हजारों की संख्या में लोग भगदड़ में मारे गए। संसद के अंदर पार्टी के वरिष्ठ नेता माननीय रामगोपाल यादव जी ने न्यूज 24 से एक बातचीत में कहा कि मां गंगा इन्हें माफ नहीं करेगी। संसद में बीजेपी कुंभ पर चर्चा से भाग रही है, इन सब चीजों से भागने की कोशिश की जा रही है। अब जरा सुनिए वहां के लोगों ने क्या कुछ कहा, पुलिस कैसा बर्ताव कर रही है, जरा इनको भी सुनिए। घटनास्थल पे वहाँ पे पहुँचे, जब भगदड़ हुआ तो वहाँ हम लोग थाने में चले गए। जब थाने में गए तो जो अधिकारी लोग हैं, हम लोग बोलते रहे उनसे कि भैया हम लोगों को बचा लीजिए। वो लोग कहें कि नहीं यहाँ से जाओ, बदतमीज कहें कि आए हो ऐसे करने, मरोगे तुम लोग, जाओ हम लोग कोई हेल्प नहीं लेंगे। हम बाइक के पीछे छिप गए और कितने लोग वहाँ अंदर आए, वो लोग ढकेलते रहे। ये सब ऐसे वो प्रशासन सब कर रहे थे। सोचिए ये सब प्रशासन वहां कर रहा था तो ललन टॉप की खबर है, पुलिस ने भगाया। महाकुंभ भगदड़ की चश्मदीद महिला ने पुलिस पर क्या कुछ कहा, आपने अभी सुन लिया। यही ललन टॉप की एक और खबर निकल कर आई, उसको भी सुनना चाहिए कैसे हालात थे। उनको इतना तेज धक्का आया कि जहां आदमी खड़ा ही नहीं सकता है, और जो गिरा, देखिए कितनी ट्रक भर के जा रहे हैं, आप सुनते जाइए इसको भी। से वो गिरी, हमने उसे खींचा, किनारे किया और अपनी भी जान बचाई। 3 घंटे बाद मुझे एम्बुलेंस का सहायता मिला। मैं 11 बजे ही निकल गया था नहाने के लिए, क्योंकि 4 बजे नहाना था। ललन टॉप की ही खबर है, महाकुंभ भगदड़ में घायल हुए कई लोग अस्पताल में भर्ती। मां को लेकर आए ऑटो ड्राइवर ने बयां किया दर्द, भगदड़ में कैसे लोग इधर उधर भाग रहे थे। ये पूरी कहानी इसमें सुनाई गई है, अब आपने सुन ही लिया। इनको मैं कई बार सुना चुका हूं, लेकिन इनकी कहानी सुननी चाहिए। क्या बोलेंगे मम्मी से अपना, फोन करती है मेरी मम्मी 28 से खाना खाना छोड़ दी है। मेरी मम्मी फोन करती है तो हम क्या जवाब दे सर कि कहाँ है मेरे पापा। योगी जी से यही रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि मेरा पिताजी के डेड बॉडी अगर है, डेट किए हैं तो डेड बॉडी दे दे, या तो जिंदा है तो मेरा जिंदा लौटा। महन तो ना सुन तो लो कम से कम कि नहीं है ये लेवारिस वाला कपड़ा है, हम लोग यही देख के आए सिर्फ कपड़े पड़े हैं। हम लोग जल्दी क्यों निकले कि मेरा पिताजी कहीं लेवारिस घोषित नहीं कर दे। योगी जी डेड बॉडी सबके वापस कर दे, सब लोग संतोष कर लेंगे, दफन करके अपने अपने लोग को। बस इससे ज्यादा क्या मांग रहा है आपसे? हिंदू क्या मांग रहा है? मुसलमान नहीं है ये, हिंदू है। हिंदू है महंत बाबू, योगी आदित्यनाथ जी ये हिंदू हैं, कम से कम इनकी तो सुन लीजिए। द ललन टॉप लिखता है, प्रयागराज के स्वरूप रानी अस्पताल जब ललन टॉप की टीम पहुंची तो भगदड़ के बाद खोए हुए लोगों के परिजनों से बात की। एक महिला अपने पिता की तस्वीर मोबाइल में लेकर पहुंची, प्रशासन से गुहार लगाई कि उनके पिता की डेड बॉडी दे दीजिए। ये सारी कहानियां वहां देखने को मिल रही हैं, सुनने को मिल रही हैं। अब जरा देखिए न्यूज 24 की खबर। सुप्रीम कोर्ट ने कुंभ में हुए हादसे के संबंध में दाखिल याचिका को खारिज कर दिया है। एक सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंचा था, लेकिन याचिका को खारिज कर दिया गया। अब देखिए मिल्कीपुर में चुनाव है, उपचुनाव है, आज शाम बंद हो जाएगा इसका प्रचार, लेकिन इन सब के बीच वहां पे जो रैली करने गए अखिलेश यादव, वहां क्या हो रहा है जरा सुनिए। चौकी इंचार्ज सर से बात करा। कहाँ है? ये है क्या चौकी इंचार्ज साहब? अच्छा नहीं, कैमरा नहीं बंद होगा। कैमरा क्यों बंद होगा? सुनिए, कैमरा नहीं बंद होगा। आप बताइए क्या बताना। मैं ये कह रहा हूँ बंद, एक रास्ता बंद क्यों किया गया? सर ने बंद बताया रास्ता। कौन सर? क्या नाम है सर का? मुझे जानकारी नहीं सर। एसओ का नाम नहीं पता आपको? आपको अपने एसओ का नाम नहीं पता है? सोचिए ये हालात पैदा कर दिए गए हैं। अमित यादव है जर्नलिस्ट, अखिलेश यादव की रैली में जाने से रोक रही पुलिस। मिल्कीपुर में है अखिलेश यादव की रैली और वहां लोगों को रोका जा रहा है कि कैसे भी करके भीड़ में ना पहुंच जाए। एक और रिपोर्ट वहां से आई है, जरा वो उसको भी देखना चाहिए।
देख सकते हैं पत्रकार के साथ दरोगा साहब जो बदतमीजी कर रहे हैं। देखिए पत्रकार के साथ दरोगा साहब बदतमीजी कर रहे हैं, ये धक्का दे रहे हैं। यहाँ पर पूरी तरीके से जो अखिलेश यादव की रैली को फ्लॉप करना चाहती है प्रशासन, आप देख सकते हैं दरोगा साहब पत्रकारों को धमकी दे रहे हैं कि जेल में डाल देंगे। अभी देख सकते हैं आप। तो देखिए अखिलेश यादव की रैली है, रोका जा रहा है। समाजवादी पार्टी की तरफ से ट्वीट, तानाशाही पर उतारू हुआ है भाजपा सरकार। मिल्कीपुर में अखिलेश यादव की जनसभा की और भारी वाहन डाइवर्ट करके जानबूझकर अव्यवस्था पैदा कर रहा प्रशासन जो शर्मनाक है। अपनी हार करीब देखकर बौखलाए हुए हैं मुख्यमंत्री, कर रहे सत्ता का दुरुपयोग। मिल्कीपुर की जनता सबक सिखाएगी, ये बात अब निकल कर सामने आ रही है। खुद तो कर रहे हैं वहां जाकर प्रचार में महाकुंभ का जिक्र, और उस जिक्र से गायब है महाकुंभ में हुआ हादसा, वहां किस तरह के हालात है इस पर नहीं बोल रहे हैं योगी आदित्यनाथ, और खुद को महंत कहते हैं। नमस्कार।